ठीक है, तो 8.1 का 9th क्वेश्चन करते हैं आज। क्या दे रखा है उन्होंने, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है हमारा और राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये सी हो गया। इसको भी ए और इसको सी मान सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा कुछ सीन है नहीं, आपके ऊपर है। एंड दूसरा क्या दिया है, इफ़ tan A इज इक्वल टू 1/√3, टेंजेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो एक्सप्रेशन है इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, मतलब इन शॉर्ट मतलब साइन ए की, कॉस सी की और कॉस ए की, साइन सी की, इन सब की वैल्यू निकालनी है, बाद में पुट करनी पड़ेगी एंड फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो दो तरीके हैं जैसे कि इसको सॉल्व करने के, लेकिन अगर अभी हम पहली वाली एक्सरसाइज में हैं इसलिए हम जो बेसिक वाला तरीका फॉलो करते आ रहे हैं वही वाला करेंगे। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड एंगल के लिए वैल्यू पता चल जाए तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक वाले से स्टार्ट करेंगे। तो tan ए क्या होता है, तो जब एंगल ए है तो एंगल ए के लिए ये हो जाएगी अपोजिट साइड और ये हो जाएगी एडजेसेंट साइड। एंड tan ए क्या होता है, tan ए इज़ नथिंग बट अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड हो गया बी सी, एडजेसेंट साइड हो गया ए बी। ठीक है, फॉर एंगल ए तो बी सी बाई ए बी इज इक्वल टू tan ए, और tan ए इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा k टाइम्स √3 इंटू के, वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद हम लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू के और ए बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स के। ऐसा क्यों, मैं अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में समझा चुका हूँ। तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी के, ए बी की आ जाएगी के टाइम्स √3। ठीक है, ए बी और बी सी आ गया यहाँ से। जब ए बी और बी सी आ गया तो अब क्या बचा है हमारा, ए सी। तो ए सी कैसे आएगा, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगाएंगे इस ट्रायंगल में तो अपना आ जाएगा हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड का होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर हमारा के √3 का होल स्क्वायर प्लस बी सी है हमारा के का होल स्क्वायर। तो √3 का होल स्क्वायर तो है 3, के का स्क्वायर है के स्क्वायर, के का स्क्वायर है के स्क्वायर। 3k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज नथिंग बट 4k स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट टाइम्स इसका स्क्वायर रूट। तो ए सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज नथिंग बट ए सी √4 इंटू √k स्क्वायर। √4 मतलब √4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर और ये √k का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 का स्क्वायर मतलब 2, k का स्क्वायर मतलब k। तो ए सी आ गया हमारा 2k। ठीक है, सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। अब एक एक करके क्या करना है, साइन ए और साइन सी की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ए के लिए कर लेते हैं। साइन ए क्या हो जाता है हमारा, साइन ए होता है हमारा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस साइड, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। तो अपोजिट है हमारी इस ट्रायंगल में बी सी फॉर एंगल ए और हाइपोटेनियस है ए सी। बी सी की वैल्यू है के, ए सी की वैल्यू है 2k, तो ये हो गया 1/2। तो साइन ए क्या हो गया 1/2। ठीक है, सिमिलरली कॉस ए होता है हमारा एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस साइड। इस ट्रायंगल में एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड है हमारी ए बी, हाइपोटेनियस है ए सी। ए बी की वैल्यू है k√3 और ए सी की वैल्यू है 2k, के कैंसिल हो गया तो ये हो गया आपका √3/2।
तो हमारा कॉस ए की वैल्यू आ गई √3/2। ठीक, अब ए एंगल हो गया, अब ये एंगल चेंज हो गया, मतलब ए के लिए निकाल ली सारी वैल्यू। अब एंगल सी के लिए करते हैं, तो जब एंगल सी के लिए करेंगे तो एंगल सी के लिए ए बी हो जाएगी हमारी अपोजिट साइड और बी सी हो जाएगी हमारी एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो कॉस ऑफ सी हो जाएगा हमारा एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस साइड। तो अभी एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी एंगल सी के लिए, और हाइपोटेनियस तो वही है ए सी। बी सी की वैल्यू है के, ए सी की वैल्यू है 2k, तो ये हो गया हाफ। ठीक है, तो आपका कोसाइन ऑफ सी इज इक्वल टू हाफ। तो कॉस सी आ गया, बचा आपका साइन सी की वैल्यू। साइन सी क्या आएगा आपका, साइन सी इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस साइड। अपोजिट है k√3 या अपोजिट है ए बी, हाइपोटेनियस है ए सी। अपोजिट है k√3, हाइपोटेनियस है 2k। ठीक है, क्योंकि एंगल चेंज हो गया है, के कैंसिल, तो ये आएगा √3/2। तो साइन सी की वैल्यू है √3/2। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब पहले एक्सप्रेशन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू है 1/2। कॉस सी की वैल्यू क्या है, कॉस सी की वैल्यू भी है 1/2। कॉस ए की वैल्यू क्या है, √3/2। साइन सी की वैल्यू क्या है, √3/2। तो ये क्या आ जाएगा आपका, हाफ इंटू हाफ 1/4, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4। तो 3 + 1/4 विच इज़ नथिंग बट 4/4, तो 4/4 आ गया 1। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 1। ठीक है, तो ये आ गया 1 के बराबर। अब दूसरे एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं। दूसरे में क्या दे रखा है उन्होंने, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू है हमारी √3/2 और कॉस सी की वैल्यू है 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू है हमारी हाफ और साइन सी की वैल्यू है √3/2। तो ये हो गया आपका √3/4 माइनस √3/4, जो कि हो गया 0। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है 0। ठीक है, तो हमने दोनों जो एक्सप्रेशंस थे उनके लिए वैल्यू निकाल ली बाय यूजिंग सिंपल ट्रायंगल मेथड।